तो स्टार्ट में ना जर्मनी और फ्रांस जब आपस में लड़े, इनके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट शामिल थे इनके आपस में। तो जर्मनी बेसिकली पहले 39 हिस्सों में तकसीम था। बहुत बड़ी अंपायर जर्मनी के अंदर शामिल थी ना। अगर हम छोटा सा नक्शा बना लें, वैसे नक्शा ड्रा नहीं करना होता, ये हम अपनी सहूलत पे इसको ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ आ जाए। तो बेसिकली जर्मनी के अंदर दो मशहूर अंपायर शामिल थे। इसको कहते हैं, एक को कहते हैं ऑस्ट्रियन अंपायर, ऑस्ट्रियन अंपायर, और दूसरी थी प्रूशियन अंपायर। अगर इसको हम एक जर्मनी कंसीडर कर लें, तो जिसको ऊपर वाला हिस्सा था वो था प्रूशियन अंपायर के पास, नीचे वाला था ऑस्ट्रियन अंपायर के पास। ये दो मशहूर अंपायर्स थे जिनका जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल रहा है। इनके आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, ये आपस में लड़ते भी रहे। खैर, इसके अंदर इनका जो आप जो आज के इनके जो आज का इनका चांसलर है, उसका नाम क्या है? ओकलाफ शोकलाफ। इसको मैंने तो यूं याद रखा हुआ है। खैर, आप अपनी ट्रिक बना लें जैसे इसको याद करना है। ओकलाफ शोकलाफ, मेरे ख्याल में इसी तरह इसका नाम है, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। ये इसका करंट चांसलर है। इससे पहले इनके 4-5 और भी आ चुके हैं। और इनके जो लॉन्गेस्ट चांसलर थे उसका नाम भी, जो 2007 से, एक मेरे में एक फीमेल थी, मेरा नाम भी जहन में नहीं आ रहा, 2007 से 2023 तक रही हैं। तो 4 टर्म मेरे ख्याल में रही है, एक फीमेल थी। उनको आप नाम आप सर्च कर लीजिएगा। एंजेला मर्कल। एंजेला मर्कल। एंजेला मर्कल, हाँ नाम आ गया, एंजल मर्कल। इस टाइप का नाम था, एंजल मर्कल। एंजेला मर्कल। एंजेला मर्कल ये लॉन्गेस्ट चांसलर थी जर्मनी के अंदर, ये फीमेल थी। ये 2007 से और 2023 तक यही रही है। और आप जो करंट इनका है वो है ओकुलाफ शुक्लाफ, मेरे ख्याल में इसी तरह इसका नाम है, इसको आप याद कर लीजिएगा। खैर, इससे पहले जर्मनी के अंदर दो मशहूर अंपायर शामिल थे, ऑस्ट्रियन अंपायर और प्रूशियन अंपायर। ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते थे। इनका जो हुक्मरान था उस वक्त, अगर हम इसको यूं कंसीडर कर लें कि जो उनका चांसलर था उसका नाम था बिस्मार्क। उस वक्त जर्मनी पर ना बिस्मार्क की हुकूमत थी। उसने ये सोचा, अगर मुझे इस जर्मनी पे कब्जा करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। उसने ये सोचा, मुझे तो पहले इन दो अंपायर को शिकस्त देनी पड़ेगी अगर मुझे एक जर्मनी बनाना है तो। और इसको शिकस्त देने के साथ साथ उसे ये भी इल्म था कि मुझे फ्रांस को भी हराना है, क्योंकि फ्रांस उस वक्त यूरोप पे ना बहुत बड़ी ताकत था। अब बिस्मार्क के सामने कितने चैलेंज थे? 2 चैलेंज थे। पहला चैलेंज तो ये था, वो ये सोच रहा था कि जब तक मैं इनको नहीं हराऊंगा मेरा कब्जा इस जर्मनी पे नहीं होगा। ये तो खैर हो गया बाद में, लेकिन उसके साथ एक और भी चैलेंज समझ, उसने कहा मुझे फ्रांस को भी हराना पड़ेगा अगर मुझे इस जर्मनी पे कब्जा करना है तो। खैर, उसने क्या काम किया, प्रूशियन अंपायर को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि उसे पता था जब तक मैं एक अंपायर को साथ नहीं मिलाऊंगा तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि मेरा इस पे कब्जा हो जाए। यहाँ एक डेनमार्क का था इलाका, तो रूशियन अंपायर के साथ मिलके इसने डेनमार्क को ख़त्म कर दिया। जो उनकी ट्रेड थी या जो उनकी स्ट्रीट पर थे उन पर कब्जा कर लिया। खैर, बाद में इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत हुए थे। खैर, प्रूशियन अंपायर बिस्मार्क के साथ मिल गए, ये किस्सा तमाम हो गया। जब ये इसके साथ मिल गई तो इन्होंने आपस में सोचा कि जब हम यहाँ पे हैं तो इसका तो कोई रोल भी नहीं है ऑस्ट्रेलियन अंपायर का, इसको तो ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये आपस में मिल गए, तो उन्होंने क्या काम किया, इन पर अटैक कर दिया, ऑस्ट्रियन अंपायर का नाम निशान यहाँ से ख़त्म कर दिया। ये चीज़ें यहाँ हुई। और इसको क्या कहते हैं, इस पूरे टिनोर को या इस दौर में जो चीज़ हुई उसको कहते हैं जर्मन फर्स्ट, या उसको एक और नाम है राइक फर्स्ट भी कहते हैं। उसको क्या नाम कहते हैं? राइक फर्स्ट। इसको कहते हैं राइक फर्स्ट। अच्छा, जो पहले जर्मनी था ना, इसका नाम पहले जर्मनी नहीं था, इसको पहले कहते थे वेस्टर्न जर्मन, वेस्टर्न जर्मनी। जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रियन और प्रूशियन अंपायर इस पे कब्जा कर चुकी थी, तो पहले इसका नाम जर्मनी, पहले इसको कहते थे वेस्टर्न जर्मनी। तो ये जो इसका टिनोर है, जब ये आपस में लड़ते रहे, जो उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसको कहते हैं राइक फर्स्ट। खैर, 1891 के अंदर 1891 के अंदर बिस्मार्क की डेथ हो जाती है। इसका तो यहाँ से नाम निशान ख़त्म हो जाता है।
उसके बाद इनका एक और आता है चांसलर, जिसका नाम था विलियम फर्स्ट। मेरे ख्याल में ऐसा ही नाम था, विलियम फर्स्ट इसका नाम था। विलियम फर्स्ट उसका नाम था। जर्मनी जब यहाँ से इस दौर से गुजरा तो जर्मनी उस वक्त कदर बेहतर था, उसमें कुछ डेवलपमेंट भी हुई, कुछ उनमें ट्रेड भी हुई। खैर आगे चलते चलते वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गई। वर्ल्ड वार फर्स्ट में जर्मनी ने यह सोचा कि मुझे फ्रांस को शिकस्त देनी चाहिए। तो उसने क्या काम किया, उसने ओटोमान अम्पायर के साथ, जिसको आज हम कहते हैं सल्तनत उस्मानिया, उस्मान अम्पायर के साथ ये मिल के ये जर्मनी ये सोच रहा था कि मैं इसके साथ, क्योंकि उस वक्त ओटोमान अम्पायर बहुत बड़ी अम्पायर थे मुसलमानों के, उनके पास असला भी था, दौलत भी थी, वो बहुत आगे थे। तो जर्मनी इनके साथ मिल के पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहता था। जर्मनी इनके साथ मिलके ना पूरा यूरोप पे कब्जा करना चाहता था। लेकिन आगे क्या हुआ, जब जर्मनी इनके साथ मिल गया तो जर्मनी को मुंह की खानी पड़ी, इसे इतनी बुरी शिकस्त हुई। उस वक्त जर्मनी के अंदर जो अंपायर थी उसको कहते हैं प्रूशियन अंपायर। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट अब बात है 1918 के अंदर ये खत्म हो गई। तो 1919 के अंदर एक ट्रीटी हुई जिसको हम आज कहते हैं वर्सल ट्रीटी, वर्सली ट्रीटी, वर्सली ट्रीटी। ये कब हुई, ये हुई 1919 के अंदर। इसमें जो कंट्रीज शामिल थे, इसमें प्रूशियन अंपायर के साथ एक मुआहदा किया गया और यहाँ से प्रूशियन अंपायर की हुकूमत खत्म हो